अगर मैं आपसे कहूं कि एक 78 साल का चिड़चिड़ा बूढ़ा जिंदगी से इतना थक चुका है कि वो अपने पूरे घर को आसमान में उड़ा देता है, तो शायद आपको लगे कि ये किसी पागल इंसान की कहानी है। लेकिन सच ये है कि वो आदमी भाग नहीं रहा, वो सिर्फ मौत से पहले अपनी मरी हुई पत्नी से किया गया एक अधूरा वादा पूरा करना चाहता है। यही है फिल्म यूपी की असली आत्मा। कहानी शुरू होती है एक छोटे और शर्मीले लड़के कार्ल फ्रेडरिक्सन से, जो मशहूर खोजकर्ता चार्ल्स मंड्स का बहुत बड़ा फैन होता है। कार्ल की जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है एक निडर, बातूनी और सपनों से भरी लड़की एली से। एली भी पैराडाइज फॉल्स जाने का सपना देखती है और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू होती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिल्म के शुरुआती 10 मिनट बिना किसी संवाद के उनकी पूरी जिंदगी दिखा देते हैं, उनकी शादी, उनका छोटा सा घर, साथ देखे गए सपने और जिंदगी की सच्चाइयां। वे दोनों एक एडवेंचर जार में पैसे जमा करते हैं ताकि कभी पैराडाइज फॉल्स जा सकें, लेकिन हर बार कोई न कोई जरूरत आ जाती है, कभी टायर पंचर, कभी मेडिकल बिल, और सपना टलता चला जाता है। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि वे कभी माता पिता नहीं बन सकते, और कुछ समय बाद एली बीमार होकर कार्ल को हमेशा के लिए अकेला छोड़ जाती है। एली के जाने के बाद कार्ल एक गुस्सैल और तन्हा बूढ़ा बन जाता है, जो सिर्फ अपनी यादों और उस घर के सहारे जी रहा होता है जिसे उसने एली के साथ बनाया था। शहर बदल चुका है, चारों तरफ ऊंची इमारतें खड़ी हो जाती हैं और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका घर खरीदना चाहती है, लेकिन कार्ल के लिए वो घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि एली की आखिरी निशानी है। एक हादसे के बाद कोर्ट कार्ल को रिटायरमेंट होम भेजने का आदेश दे देता है, लेकिन अगली सुबह कार्ल कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वो अपने घर की छत से हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे बांध देता है और देखते ही देखते पूरा घर हवा में उड़ने लगता है। कार्ल का मकसद साफ होता है, वो अपने घर को लेकर पैराडाइज फॉल्स जाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी एली से वादा किया था। लेकिन इस उड़ते हुए सफर में एक बिन बुलाया मेहमान भी शामिल हो जाता है। आसमान में उड़ते घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने खड़ा होता है एक 8 साल का मासूम लड़का रसेल, जो वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर है और बुजुर्गों की मदद वाला बैज पाने के चक्कर में गलती से पोर्च पर ही रह गया था। अब एक चिड़चिड़ा बूढ़ा और एक बातूनी बच्चा साथ साथ दक्षिण अमेरिका की ओर निकल पड़ते हैं। तेज तूफान से गुजरने के बाद उनका घर पैराडाइज फॉल्स के पास पहुंचता है, लेकिन झरने से थोड़ी दूरी पर उतरता है। घर को रस्सियों से बांधकर पहाड़ों के बीच घसीटना पड़ता है और इसी सफर में उन्हें 2 नए दोस्त मिलते हैं, केविन, एक बड़ा और रंग बिरंगा दुर्लभ पक्षी, और डग, एक मासूम कुत्ता जो खास कॉलर की वजह से इंसानों की तरह बोल सकता है। यहीं कहानी में एंट्री होती है कार्ल के बचपन के हीरो चार्ल्स मंड्स की, लेकिन अब वो हीरो नहीं बल्कि एक जुनूनी विलन बन चुका होता है। मंड्स सालों से केविन जैसे पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो दुनिया को साबित कर सके कि वो झूठा नहीं है। धीरे धीरे कार्ल को एहसास होता है कि उसका आदर्श इंसान अब एक खतरनाक दुश्मन बन चुका है, जो केविन को पकड़ने के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएगा। एक मोड़ पर कार्ल सिर्फ अपने घर को बचाने का फैसला करता है और रसेल को अकेला छोड़ देता है, लेकिन जब वो घर के अंदर बैठकर एली की पुरानी माई एडवेंचर बुक खोलता है, तब उसकी सोच बदल जाती है। उसे लगता था कि एली की जिंदगी अधूरी रह गई, लेकिन आखिरी पन्नों में उनकी शादीशुदा जिंदगी की तस्वीरें होती हैं और अंत में लिखा होता है, थैंक्स फॉर द एडवेंचर, नाउ गो हैव अ न्यू वन। उस पल कार्ल समझ जाता है कि एली के लिए सबसे बड़ा एडवेंचर उसके साथ बिताई गई जिंदगी थी, कोई जगह नहीं। आखिरकार कार्ल अपने घर का सारा पुराना सामान बाहर फेंक देता है ताकि घर हल्का हो सके, और वो रसेल व केविन को बचाने निकल पड़ता है। आसमान में मंड्स के एयरशिप पर जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें कार्ल, रसेल और डग मिलकर केविन को आजाद करा लेते हैं। मंड्स नीचे गिर जाता है और कार्ल का पुराना घर धीरे धीरे बादलों में गुम हो जाता है, लेकिन इस बार कार्ल दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि रिश्ते चीजों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। फिल्म के अंत में कार्ल और रसेल एक नए परिवार की तरह साथ रहते हैं, और कार्ल रसेल को एली का दिया हुआ एक साधारण बोतल का ढक्कन देता है जिसे वो एली बैज कहता है। यूपी हमें यही सिखाती है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर उन लोगों के साथ बिताया गया वक्त होता है जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं।